जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी PYQ लेकर चल रहे हैं और इसके प्रीवियस में आपने देखा कि 550 क्वेश्चन हमने हिंदी गद्य साहित्य संबंधी कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप ऐड होके वहाँ पे अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, हम कंटिन्यूअस ये सीरीज लेकर चल रहे हैं और आपकी भी इसमें सहभागिता ज़रूरी है। तो ऐसे में आप अपना दायित्व का निर्वहन करें। प्लीज़ इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनका भी हिंदी साहित्य संबंधी कोई भी एग्जाम है। और यहाँ पे चैनल पे आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं हिंदी साहित्य संबंधी, जो भी रेफरेंस बुक वगैरह आपके लगे हैं, खासकर UGC नेट वगैरह में देखें तो देखिए उन सबको भी, उनका भी लाभ लेते रहिए। हमें क्वेश्चन आज से शुरू करना है। यहाँ से 551 नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र के बारे में बात करना है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास जो है कृष्णचंद, हरिप्रसन्न, सोफिया, गजाधर, इसमें से बताना है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं। तो जो कृष्णचंद, सोफिया तथा गजाधर तीनों ही प्रेमचंद जी के उपन्यास के पात्र हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, गजाधर। कृष्णचंद जो है, इनके द्वारा, प्रेमचंद जी के द्वारा सेवा सदन लिखा गया है, तो सेवा सदन का पात्र है कृष्णचंद। सोफिया जो पात्र है ये रंगभूमि। गजाधर है सेवा सदन के। हरिप्रसन्न है सुनीता। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास का नाम ही क्या है? 30, 40, 50। तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। इनके अनुपन्यास में अगर देखें प्रभाकर माचवे जी का, तो परंतु, क्षमा, सांचा आदि है। जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास, केशव प्रसाद मिश्र जो है, इनके उपन्यास है कोहबर की शर्त। कोहबर में क्या है? तो कोहबर में शर्त। और राजेंद्र यादव जी का लिखित उपन्यास है उखड़े लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है सती मैया का चौरा, मसाल, गंगा मैया। कुरु कुरु स्वाहा करके उपन्यास है। ये कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियंवदा, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो ये जो कुरु कुरु स्वाहा करके है ना, कुरु कुरु स्वाहा, ये जोशी जी का है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी किस्सों के रूप में प्रसिद्ध है, किस्सा गोई, किस्सा गोगो के। और इनके अन्य उपन्यास में कुरु कुरु स्वाहा के अलावा कसब क्या जाने, हरी या हरक्लूज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या अजीब, यानी कौन हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए जो अन्य उपन्यास हैं जोशी जी के, वो कौन से हैं? कसब, हरी या हरक्लूज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, अजीब, कौन हूँ मैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? नाम क्या है? सुबह दोपहर शाम। तो सुबह दोपहर शाम ये किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो यहाँ पे देखिए ये कमलेश्वर जी का है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का उपन्यास है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो सुबह दोपहर शाम एक कमलेश्वर जी का उपन्यास है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास में देखिए एक सड़क 57 गलियां। तो कमलेश्वर जी का सुबह दोपहर शाम तो है ही। कमलेश्वर के अन्य उपन्यासों में एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर। मुझे चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो यहाँ पे देखना है मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास जो विधा है, कौन सी विधा का है? उपन्यास। मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य बहुप्रसिद्ध उपन्यास अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा जो है मुख्यतः नाटककार के रूप में है। इनके नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तथा 8वां समय, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। सारा आकाश किसकी कृति है? तो जो सारा आकाश, मनु भंडारी, कमलेश्वर, अज्ञेय, राजेंद्र यादव। ये जो सारा आकाश है, सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। जो सारा आकाश है उपन्यास, इसके लेखक राजेंद्र यादव हैं। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में। सारा आकाश जो है उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1908 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। यानी प्रेत बोलते हैं इनका था, तो प्रेत बोलते को ही 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग,
उल्टा, सह और मात, 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी के साथ इन्होंने लिखा था। राजेंद्र यादव ने 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी के साथ लिखा था। बाकी उखड़े हुए लोग प्रेत बोलते हैं उल्टा, है ना। मनु भंडारी जी का है आपका बंटी 1 इंच मुस्कान महाभोज। कमलेश्वर जी का 1 सड़क 57 गलियां। कमलेश्वर जी लिखते हैं कि एक सड़क है 57 गलियां हैं। तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर। अज्ञे जी का है शेखर एक जीवनी 2 भागों में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है यशपाल जी का नहीं है? दादा कॉमरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच। तो कब तक पुकारूं ये यशपाल जी का नहीं है। दिए गए उपन्यासों में कब तक पुकारूं ये किसका है? ये रांगे राघव का है। ये रचना जो है ये रांगे राघव जी का है। रांगे राघव के अनुपन्यास में है विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीवन गई, घरौंदा, लोई का ताना, लक्ष्मा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो। तो यहाँ पे क्रमशः आपको देखना है कि उपन्यासों में कब तक पुकारूं यशपाल का नहीं है, रांगे राघव के। तो रांगे राघव के विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा गई, घरौंदा, लोई का ताना, लक्ष्मा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो, पक्षी और आकाश, चिवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, से सभी यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के अनुपन्यास इस प्रकार हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में, घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। ठेठ हिंदी का ठाठ, यहाँ पे देखिए जो ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकला फूल, ये किसके उपन्यास है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकला फूल किसके उपन्यास है? तो ये जो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये 1899 ईस्वी में तथा अधिकला फूल 1907 में। तो जो अधिकला फूल है 1907 में, ठेठ हिंदी ठाठ 1899 में। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास में अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले करनामी, छोटी की पकड़। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास की उपन्यास, राधा कृष्ण दास का क्या है उपन्यास? निसहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास के उपन्यास निसहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया। जबकि भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित है और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लजाराम मेहता हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रेमचंद जी का सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 22, निर्मला 1927, गोदान 36। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। कथन किस उपन्यास से ये उद्धृत किया गया है? तो ये जो है दिव्या बाड़भट्ट की आत्मकथा, यहाँ पे बाड़भट्ट की जो आत्मकथा है उससे है, बाड़भट्ट की आत्मकथा से। उपन्यासकार इसमें गोदान के प्रेमचंद है, दिव्या यशपाल, आपका बंटी मनु भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बुध और समुद्र, झूठा सच, सूरज का 7वां, रंगभूमि। तो यहाँ पे देखिए जो रंगभूमि है वो प्रेमचंद जी के द्वारा है। बुध और समुद्र अमरीलाल नागर, झूठा सच यशपाल, सूरज का 7वां धर्मवीर भारती का। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो लेखन और प्रकाशन के उससे देखेंगे तो सेवा सदन 1918 ईस्वी। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन जो है 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प कौन सा है? तो अगर देखें तो बुध और समुद्र पहले 56 में है, सुहाग के नुपुर 60 में है, अमृत विष 66 में, मानस का हंस 72 में। तो मानस का हंस तो 1972 में है इनका। बाकी बुध समुद्र 56 में, सुहाग के नुपुर 60 में, अमृत और विष 66 में है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जो है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बात, सबही नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मारीचका। जबकि बाड़भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा आनंददास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? सूरदास जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखित जो रंगभूमि उपन्यास है, सूरदास जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित क्या नाम है उपन्यास का? रंगभूमि।
ये रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है सूरदास। रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया। इस उपन्यास के अनेक अन्य पात्रों में सोफिया, भारत सिंह, सुभागी, जानवी है। सेवा सदन 1918, सुमन, गजाधर, शांता। कर्मभूमि 32 में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुगदा। प्रेमाश्रय 1922 से प्रेम शंकर, मनोहर, दुखभरण भगत इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? चौखट एवं पीली आदि उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली व पीली आदि की लेखिका प्रभा खेतान है। डाक बंगला कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास हैं। काली आदि 1974 कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए रचना और रचनाकारों को, जैसे श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन, मायाविनी गोपाल राम गहमरी, पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। तो गोदान जो उपन्यास उसके मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। प्रेम विवाह जो है इसकी समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज मनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है ना। और रंगभूमि भी जो है वो अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण रंगभूमि में है। अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो अमृतलाल नागर जी द्वारा जो पहला प्रकाशित उपन्यास है ये बूंद और समुद्र है। अमृतलाल नागर का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा? बूंद और समुद्र, क्योंकि ये 1956 में है। 1956 में इनका बूंद और समुद्र है। और इस बूंद और समुद्र में जो है इनके लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष इनका 1966 में है ना। तो 1966 में इनका अमृत और विष है। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है अमृत और विष में। एकदा नैमिषारण्य 72 में है। इसमें आचार्य भार्गव सौमहती नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 72 में है। तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक कौन है? तो नाम है इसका उपन्यास का सामाजिक उपन्यास है अमरवेल। तो जो ये अमरवेल है सामाजिक उपन्यास अमरवेल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधोजी सिंधिया मृगनयनी, भुवन की शादी है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु के संबंध और औपनिवेशिक युग के बारे में बात करनी है। तो अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास की कथा वस्तु औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण करता है। इसकी रचना 1976 ईस्वी में छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर हुआ। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं इसकी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राय गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक मानते हैं। हिंदी का कानन डायल भी कहते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले उपन्यासकार कौन है? तो शुक्ल के अनुसार श्रीनिवास को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं वो कौन है? तो वो मानते हैं श्रीनिवास दास। आचार्य शुक्ल श्रीनिवास दास को मानते हैं क्योंकि इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 में लिखा है। और श्रद्धाराम फिलौरी उपन्यास भागवती उनको डॉक्टर विजय शंकर मल्ल मानते हैं पहला है। किशोरी लाल का अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लवंग लगता आदर्श वाला, प्रेमचंद का सेवा सदन, निर्मला गबन, रंगभूमि गोदान है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी, कौन हूँ मैं, कसब, हरिया हरकुलिस की हैरानी। तो जो सोना माटी है 1983 में, ये जो सोना माटी है, सोना माटी 1983 मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। क्या 1983 में नाम है सोना माटी। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, ये विवेकी राय का उपन्यास है। किसका? विवेकी राय का। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच जो कराइल क्षेत्र है, गाजीपुर बलिया के बीच जो कराइल क्षेत्र, उसके जनजीवन का चित्रण है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है। हरिया हरकुलिस की हैरानी 1994 में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का है। कसब क्या जाने 1987 में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 में प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म गलत है।
काला पहाड़, अंधेरे की जुगनू, वे दिन, करवट, और सामने यहाँ पे दिया हुआ है मिलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः करवट जो है अमृतलाल नागर, अंधेरे की जुगनू रांगे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मला वर्मा। तो करवट किसका है? अमृतलाल नागर का। अंधेरे की जुगनू रांगे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा का है। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसके द्वारा है? प्रेमचंद शताब्दी से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों के बारे में मिलाना है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सुनीता, अंधेरे बंद कमरे, दादा कामरेड, नदी के द्वीप, अनामदास का पोता। तो जो उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों के सहयोग में अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरवंश होगा। यहाँ पे देखिए सुनीता जो है, सुनीता श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या, नदी के द्वीप, भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन आदि। दादा कामरेड, हरीश, सैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट, अनामदास का पोता, जबाला, रितंबरा, रिजुका, रैकवे। जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। दिल्ली शहर का जो रईस आदमी है उसकी कथा है परीक्षा गुरु में। इसके रचनाकार जो है लाला श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु का अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अंग्रेजी ढंग का इसको। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान। क्योंकि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं ना, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी के गोदान में। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशन की चर्चा गोदान में मालती व मेहता के बीच देखी जा सकती है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बनना नहीं चाहते। लिव इन रिलेशन की तत्कालिक रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार करी और अंत में मैंने यही तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद के अन्य उपनाम सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र। बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे। सिर मध्य युग में तमस में हवा के किसके लिए कहा गया है? लड़ने वालों का जो पांव है वो 20वीं सदी में था, सिर मध्य युग में। तमस में हवा के किसके लिए कहा गया है? सिख और मुसलमान हैं उनके लिए। लड़ने वालों के पांव जो 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में तमस में हवा के सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया। तमस उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार भीष्म शानी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका की महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी में है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलमा, नीलोफर आदि है। तमस का कौन सा पात्र कथनी कन्नी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी लाल जो है, तमस में कश्मीरी लाल कथनी कन्नी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करते हैं। तमस उपन्यास साहनी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन है। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहते हैं? मैला आंचल में प्रशांत और शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहते हैं? यानी कमला, मंगला, लक्ष्मी, ममता, स्नेहमयी। तो मंगला आंचल जो मैला आंचल है उसमें प्रशांत, शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहते हैं। उपन्यासों की नारी किसको कहते हैं कि ये ममता है? मैला आंचल जो रेणु का आंचलिक उपन्यास के प्रमुख पात्र में प्रशांत है, बलदेव है, कालीचरण है, बावन दास है, विश्वनाथ है, रामकृपाल सिंह है। ममता भी उसकी सहेली होती है, उसके मतलब कि जो दोस्त होता है। तो यहाँ पे कमला, ममता, फुलिया है। तो रेणु के उपन्यास मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय आदि सब पात्र हैं। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पुण्या की प्रकृति, जातिवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, आर्थिक विषमता, प्रेम संबंध। तो रेणु का उपन्यास जो मैला आंचल है उसमें सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है, बाकी पुण्या की प्रकृति, जातिवाद, आर्थिक विषमता, प्रेम संबंध ये सभी है।
इसमें पूर्णिया की प्रकृति है और प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध भी है, जातिवाद भी है, आर्थिक विषमता भी है। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? रिचर्ड जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला है, सांप्रदायिकता को लेकर अतिभावुक और संवेदनशील है। ये तो गलत है। रिचर्ड को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्य को अलग रखने वाला है। प्रशासनिक कार्य को अपने निजी रुचि से अलग रखता है, अपने निजी हित के बारे में सोचता है और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला है। तो जो तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड है, उसके चरित्र की निम्न में से सांप्रदायिकता को लेकर अतिभावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। तमस जो है साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 1973 ईस्वी में। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी यानी 73 में ये आया और 75 में जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया गया। इस उपन्यास पर 1986 में अगर देखें तो गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन की घटना, कितने दिन की है? 5 दिन की घटना है। उस समय पंजाब के जिलों के परिवेश के रूप में लिया गया। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर अंतरंग चित्रण भी स्वामी ने उस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ मुराद अली, नथू, लीजा, जरनैल, नारायण। अन्य उपन्यास इनके हैं झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। डॉक्टर रामबिलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी क्या है? तो प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। डॉक्टर रामबिलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। क्या क्या? प्रेमाश्रम हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान। तो डॉक्टर रामबिलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव। गंगोली गांव जो है, गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की, आधा गांव जो है, तो जो गंगोली गांव है, गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बियारजू। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का, अलग अलग वैतरणी शिवप्रसाद सिंह का और काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल जी का है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मैला आंचल में। यह वाक्य किसका है? तो ये है प्रशांत का। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, मैला आंचल उपन्यास में। यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, ये वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इनमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अन्य उपन्यास परती परिकथा, दिलतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, राम रतन राय, फणीश्वरनाथ, आंचलिक उपन्यासकार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष में अगर क्रम से लगाएं तो प्रेमाश्रम है 1922, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो लज्जाराम शर्मा का अगर देखें आदर्श हिंदू, गुप्त गोदना, सरकारी नारा, राधाकांत। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू इनका 1914 में आया था उपन्यास लज्जाराम शर्मा का। इनकी अन्य कृतियां यानी आदर्श हिंदू 1914 के अलावा इनकी अन्य कृतियों में धूर्त रसिक लाल 1889। तो लज्जाराम शर्मा का जो उपन्यास है आदर्श हिंदू 1914, अन्य कृतियों में धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 99, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, जबकि गुप्त गोदना 1913, देवकी नंदन खत्री के साथ राधाकांत 1918 ब्रजनंदन सहाय रचित उपन्यास है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास जो है ये कब प्रकाशित हुआ है? कंकाल उपन्यास जो है ये 1929 में प्रकाशित हुआ। कंकाल 1929। कंकाल उपन्यास के लेखक प्रसाद हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज के यथार्थ नग्न चित्रण है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास तितली 1934 में, इरावती 1936। तो कंकाल 1933 है, तितली 34 में है, इरावती 36 में है।
आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? आर्थर कानन डायल से जो प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राय गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि है। सेवा सदन जो है वो कब प्रकाशित हुआ? सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। इसके मुंशी प्रेमचंद जी लेखक हैं। प्रमुख औपन्यासिक कृतियों में प्रेमा इनका 1907 है, वरदान 1921 है। तो प्रेमा 1907, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 33, गोदान 36, मंगलसूत्र 48। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो जो फ्रायड हैं, फ्रायड के मनोविज्ञान से हैं अज्ञे जी। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञे हैं। अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी 1940 से 44, नदी के द्वीप 51, अपने अपने अजनबी 1961 है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, उसका नाम है अनूठी बेगम। यह अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो 1905 में। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास जो अनूठी बेगम है ये 1905 में प्रकाशन में आया। इनके अन्य उपनाम चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 99, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 1907। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, सुनीता। तो यहाँ पे देखिए जो शेखर एक जीवनी है ना यह अज्ञे जी का है। जो शेखर एक जीवनी है ये जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र का नहीं है। ये उपन्यास सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। यह उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, शुक्ता, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दसार्क आदि है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाप और पुण्य इसकी मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है। चित्रलेखा जो है पाप और पुण्य पर, यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास में 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले विसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पांव, वह फिर ना आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चुंडा, सभी नचावत राम गोसाई आदि है। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो यहाँ पे देखिए हमने कि परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित 1882 में लिखा गया अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो बात करें जो मैला आंचल है, मैला आंचल जो कि एक आंचलिक उपन्यास है मूलतः, इसी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। मणीश्वर नाथ रेणु के अन्य उपन्यास है मैला आंचल, पर्दी परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय। तो यहाँ पे हमने देखिए क्रमशः इतने 600 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।